चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई फर्स्ट है हम लोग का, परिमेय संख्या हम लोग का चैप्टर का नाम है। और देखिए आज इसमें हम लोग हल करेंगे अभ्यास, हम लोग पहले का ए हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हल करने से पहले ना हम लोग ना पहले समझ लेते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं है ना। तो देखिए तो हम लोग इसमें समझ लेते हैं पहले। देखिए हम लोग कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या है ना, या प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, ठीक है। देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिन गिनती की सारी संख्याओं को हम लोग ना प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए 1 से शुरुआत होता है गिनती, 1 2 3 है ना, इस तरह से लेकर हम लोग अनंत तक चलते चले जाएंगे तो हम लोग का हो गया प्राकृतिक संख्या। अच्छा दूसरा पर हम लोग समझ लेते हैं पूर्ण संख्याएं है ना, पूर्ण संख्याएं। देखिए पूर्ण संख्याएं, देखिए प्राकृतिक संख्याएं तो रहेंगी, साथ में आपका शून्य भी आ जाएगा ना, तो यह आपका हो जाएगा पूर्ण संख्याएं, ठीक है। शून्य 1 2 3 और सभी इधर धनात्मक संख्याएं रहेंगी, ठीक है। अच्छा तीसरा हम लोग समझ लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, देखिए पूर्णांक के अंदर ना इतना तो रहेगा ही। देखिए प्राकृतिक संख्या में 0 बढ़ा तो यह हो गया पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याएं देखिए सभी रहेंगे, देखिए यहाँ पर हम बीच में 0 बना देते हैं। इसमें देखिए धनात्मक और ऋणात्मक संख्या और बीच में 0 रहता है, ठीक है। 1 2 3 इधर लिख दिया, इधर सभी धनात्मक संख्या रहेगा। और देखिए इधर ऋण 1 लिख दिया हमने, ऋण 2 लिख दिया, ऋण 3 लिख दिया, इधर सारी ऋणात्मक संख्याएं भी रहेंगी है ना। पूर्णांक में क्या होता है, सभी धनात्मक संख्या सभी ऋणात्मक संख्या और बीच में 0 होता है। चलिए हम लोग आ जाते हैं चौथे वाले पे, ये आ जाते हैं हम लोग परिमेय संख्या। चलिए तो परिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, अंश और हर के रूप में आप लिख सकें, लेकिन हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए लिख देते हैं हम लोग परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां आपको बताना पड़ेगा कि p q क्या है, जहां p, q पूर्णांक हैं, ठीक है। पूर्णांक तो हम जानते हैं सभी धनात्मक संख्या सभी ऋणात्मक संख्या, ये सब कोई भी हो सकता है पी क्यू में, लेकिन ये तो पहला हम लोग का हो गया जहाँ पी क्यू पहले होना चाहिए कि पी क्यू पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा सेकेंड वाला क्या होना चाहिए कि जो क्यू जो हर है आपका वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो क्यू है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। चलिए तो इसमें हम ना जैसे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जैसे में समझा देते हैं एक आध दो एग्जाम्पल। जैसे में देखिए 1/2 हो गया है ना, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, देखिए ऋण 5/9 हो गया, कुछ भी लिख दीजिए। देखिए ऊपर पूर्णांक रहना चाहिए, ऊपर पूर्णांक नीचे ये सब आप जितना हो भी कुछ लिखेंगे ना तो यह पूर्णांक ही रहेगा है ना। चलिए तो इस तरह हमने लिख दिया। और देखिए अब 0 को भी सिर्फ लिख सकते हैं, क्योंकि 0 हम 1 लिख सकते हैं ना, तो ये अभी हम लोग का आता है परिमेय संख्या में है ना। लेकिन हम 1/0 को नहीं लिख सकते हैं है ना, क्यों कि नीचे जो क्यू है जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास, पहले का हम लोग ए हल करेंगे। चलिए तो इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक तो ये धनात्मक ऋणात्मक संख्या है, तो ये तो पूर्णांक है, ठीक है। अब हम लोग को देखिए परिमेय संख्या बनाना है ना, तो p/q के रूप में हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर जिनका हर 1 हो, तो चलिए इसका हम लोग ऋण 7/1 लिख देंगे, तभी भी ये उतना ही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ऋण 7 दिया हुआ है, बटे 1 कर देंगे तो वैल्यू तो वहीं रहेगा। किसी संख्या में आप 1 से भाग देंगे तो यही संख्या आ जाएगा, ऋण 7 ही आ जाएगा, ठीक है। तो बस हमको सबको बटा, जैसे यहाँ पर 11 दिया हुआ है 11/1 कर लिख देंगे, ठीक है। जितनी भी संख्या में बस हम सबके बटे 1 लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल, पहले वाले को हल कर लेते हैं। बस देखिए परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है और हर 1 लिखना है, तो हम लोग बस लिख देते हैं। यह ऋण 7/1 हो जाएगा है ना, ऋण 7/1 हो गया। चलिए इसको लिख देंगे 11 को, तो 11/1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 27 दिया हुआ है, तो ये 27/1 हो जाएगा। यहाँ पे ऋण 45 है, ऋण 45/1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 71/1। ये इस तरह से हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है कि ऋण 4/5
को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, हम लोग को क में इसका बनाना है कि अंश को ना हमको 8 बनाना है, ठीक है। और देखिए, और फिर बनाना है 16 बनाना है, ठीक है। और फिर हम लोग को 20 बनाना है, चलिए यहाँ पे 24 बनाना है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हल, दूसरे वाले को हम लोग कर लेते हैं हल दूसरे वाले को। देखिए तो एक बार हम लोग इसी तरह पहले समझा देते हैं आपको। देखिए हमको दिया है ना कि ऋण 4/5 दिया है, हम लोग का प्रश्न है ऋण 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को ना परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो ठीक है परिमेय संख्या के रूप में है ही। हम लोग को अंश कितना चाहिए, जिसका अंश 8 चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 8 करते हैं। अब यहाँ पर 4 में हम किस चीज़ का गुणा कर देंगे, 8 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को देखिए ऋणात्मक भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, धनात्मक 8 चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम ना ऋण 2 का गुणा कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए गुणा कर रहे हैं, अंश में आप जिस चीज़ गुणा करेंगे हर में भी उस चीज़ का भी गुणा कर देंगे, ठीक है। ऋण 2 गुणते ऋण 2। और देखिए यहाँ पर हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि जब धन में धन का गुणा होता है तो हम लोग को बराबर मिलता है, धन ही मिलता है। चलिए और धन में ऋण का, धन में जब ऋण का गुणा करते हैं तो ऋण मिलता है, ठीक है। और देखिए और ऋण में जब ऋण का गुणा होता है तो आपको धन मिलेगा, ठीक है। और ऋण में गुणते धन रहेगा तभी भी आपको ऋण मिलेगा, मतलब समान चिन्ह रहेंगे तो आपको धनात्मक मिलेगा। समान चिन्ह मतलब दोनों धन धन है तो धन मिलेगा, यहाँ पर भी दोनों ऋण ऋण है तो धन मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन विपरीत चिन्ह जहाँ हुआ प्लस माइनस आया तो आपको हमेशा माइनस मिलेगा, ठीक है। प्लस माइनस का गुणा हुआ तो आपको हमेशा माइनस मिलेगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम लोग को करना था अंश में 8 ना, तो देखिए 4 दूना 8 होता है, ताकि और देखिए ताकि ऋण का ऋण में गुणा कर दें तो ऊपर हम लोग का धन मिल जाए। तो देखिए ऋण ऋण हो जाएगा धन, ठीक है। 4 दूना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूना 10, लेकिन प्लस और माइनस आएगा, कितना हम लोग को मिला 8/-10, ठीक है, यहीं आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। चलिए इसमें हम लोग क वाले को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग को दिया हुआ है ऋण 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को बनाना था अंश में 8 बनाना है, ठीक है। तो 8 बना देते हैं। देखिए ऋण 4 और यहाँ पे हम लोग 5 तो रहेगा ही, ऋण 2 का ऊपर भी गुणा कर देते हैं और यहाँ पर भी ऋण 2 का हम लोग गुणा कर देते हैं, ताकि यह ऋण ऋण धन हो जाए और 4 दूना 8 हम लोग को प्राप्त हो जाए अंश में। तो देखिए तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 4 दूना 8 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस 5 दूना 10 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अंश में हम लोग को कितना सिर्फ 8 प्राप्त हो गया। चलिए बात करते हैं हम लोग ख वाले पे। ख वाला हमको देखिए ऋण 16 लाना है अंश में ना, तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं ख वाला। और प्रश्न तो हम लोग को यही, और देखिए हम लोग ना सब कुछ हमेशा बैलेंस में लिखेंगे, है ना। अभी इसको ना हम 2 से कटाएंगे ना तो फिर यही चीज़ वापस भी आ जाना चाहिए, ठीक है, हमेशा आएगा अभी, क्योंकि हम दोनों में गुणा कर रहे हैं तो अभी कटाएंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को देखिए ऋण 4/5 ही रहेगा। बस यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग को अंश में कितना चाहिए, ऋण 16 चाहिए। तो देखिए तो ऋण तो हम लोग का है, अब देखिए ऋण तो है ना। और तो हम लोग इसमें 4 में किस चीज़ का गुणा कर देंगे कि 16 के बराबर आ जाएगा, तो वह संख्या है 4, क्योंकि 4 चौका 16 होता है। तो जो चीज़ आप ऊपर कर रहे हैं 4 से गुणा ऊपर कर रहे हैं तो 4 से आपको नीचे भी करना पड़ेगा, है ना, ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे। तो 4 चौको 16 हो जाएगा, ऋण 16, क्योंकि माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, और प्लस प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, 4 5 20 होता है। तो देखिए 16/20 आपको मिल गया। चलिए हम लोग आ जाते हैं ग वाले पे। देखिए ये प्रश्न तो हम लोग का सेम चीज़ रहेगा, 4/5 ही रहेगा। अब देखिए बस यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम लोग को 20 लाना है, यहाँ पे धन 20, इसमें देखिए 4 5 20 होता है। तो देखिए तो ऋण 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे ऋण 5 का, तो 4 5 20 हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा मिल के। तो देखिए तो यहाँ पे 5 है और गुण दें ऋण 5 आया, क्योंकि आपने अंश में गुणा किया ऋण 5 का तो हर में भी गुणा करना पड़ेगा ऋण 5 का, ठीक है। जितना चीज़ का गुणा करेंगे उतना का भाग भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऋण ऋण धन हो जाएगा, ठीक है, और 4 5 20 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। और देखिए प्लस और माइनस आ जाएगा, और 5 5 25, तो ये हम लोग का मिला 20/25। चलिए हम लोग आ जाते हैं घ वाले पे। तो देखिए घ वाला हम लोग को दिया हुआ है ऋण 24 हम लोग का लाना है ना। तो देखिए ऋण 4/5 तो यही रहेगा, और देखिए 6 चौको 24 होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग को 6 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन देखिए ऋण तो यहाँ पर दिया हुआ ऋण ना, तो ऋण में दिया हुआ तो ऋण हम लोग का पहले से है, तो बस हम लोग को 6 से गुणा कर देंगे ना। ऋण 4/5 हो जाएगा, और 6 चौको 24 होता है तो 6 हो जाएगा। 6 से यहाँ पर अंश में भी कर देंगे और हर में भी। तो देखिए 4 6 24, और माइनस और प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 6 5 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह लिख देंगे। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है कि ऋण 5/7 दिया हुआ है, ऋण 5/7 दिया हुआ है को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर हमको देखिए 7 चाहिए पहले वाले में, फिर ऋण 14 और फिर 21, फिर ऋण 35 चाहिए। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं तीसरे वाले का। तीसरे वाले में हम लोग हल करेंगे पहले का क, ठीक है। तो क में हम लोग को देखिए 7 लाना है। तो हम लोग को देखिए प्रश्न तो हम लोगों के पास यही है, ऋण 5/ऋण 7 ही है,
और देखिए हम लोग को लाना है हर में लाना है, देखिए अंश और हर यहाँ पर ऋण 7 दिया हुआ है, इसको हमको व्यक्त करना है 7 में, तो चलिए तो 7 लाना है। तो देखिए तो यहाँ पे ऋण 7 दिया हुआ है, तो हम लोग ऋण 1 से गुणा कर देंगे तो ऋण धन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को धनात्मक लाना है, ठीक है। 7 तो है ही, इसको हमको धनात्मक लाना है, तो चलिए तो ऋण 5 है और इसमें गुणा कर देंगे ऋण 1 का, ठीक है। यहाँ पर भी अंश में भी और हर में भी यहाँ पे दिया हुआ है ऋण 7 और यहाँ पे गुणा कर देंगे ऋण 1 का, ठीक है। तो ऋण ऋण धन हो जाएगा और 5 में 1 का गुणा करेंगे तो अब 5 आ जाएगा, ठीक है। ऋण ऋण देखिए धन हो गया और 7 आ गया, तो यहाँ पे 5/7 हम लोग को मिला। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ख वाले पे। देखिए ख में हमको चाहिए ऋण 14 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण 5/7 तो हम लोग का प्रश्न में ही है, ठीक है। और देखिए ऋण 14 चाहिए, ऋणात्मक चाहिए, तो ऋण हमको चाहिए, तो यहाँ पे तो ऋण पहले से है। और देखिए 7 में हम किस चीज़ का गुणा कर देंगे, 14 आ जाएगा, तो 7 दूना 14 होता है, तो ऋण 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग गुणा कर देंगे 2 का, यहाँ पे ऋण 7 है, इसमें हम गुणा कर देंगे 2 का, ठीक है। तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना, 5 दूना 10 और प्लस माइनस और प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 5 दूना 10 हो गया। और देखिए 7 दूना 14, ठीक है। और देखिए माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, इस तरह आपका ये हल हो गया। चलिए -14 आ गया हम लोग का। चलिए ग वाले पे आ जाते हैं। देखिए ग वाला हम लोग को दिया हुआ है कि हम लोग को लाना है 21 लाना है हर में, तो चलिए ऋण 5/7। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को धनात्मक 21 चाहिए, तो हम लोग को ऐसी संख्या गुणा करना पड़ेगा ना दोनों में कि जो ऋणात्मक हो। और देखिए 7 तिली 21 होता है, तो 3 का हमको गुणा करना पड़ेगा, तो देखिए ऋण 5 हो जाएगा और गुणा कर दें ऋण 3 का, ठीक है। ऋण 7 गुणते ऋण 3 का, ठीक है, ताकि हमको 7 तिली के 21 मिले। देखिए ऋण ऋण धन हो जाएगा, देखिए ऋण ऋण धन और 5 15 हो जाएगा, ठीक है। और 7 तिली के 21 होता है तो 21 हो जाएगा और ऋण ऋण हम लोग का धन हो जाएगा, तो 15/21 हम लोग को प्राप्त हुआ। चलिए हम लोग को लाना है ऋण 35, ठीक है। तो चलिए इसको भी ला देते हैं हम लोग, घ वाला हल करते हैं। देखिए ऋण 35 लाना है, तो पहले तो हम लोग प्रश्न अपना लिख दें, ऋण 5/ऋण 7 को ही बदलना है हम लोग को। देखिए तो 7 5 35 होता है, ठीक है, 7 5 35 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऋण हमको चाहिए, ऋण का चिन्ह चाहिए, तो सिर्फ 5 से गुणा कर देते हैं अंश और में, ठीक है। तो ऋण 7 गुणते 5, 7 5 35 हो जाएगा। देखिए 5 5 25 होता है, तो ऋण 25 से यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा और 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में माइनस और प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इस तरह हल हो गया। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए, है ना। बस हम लोग को हर जो रहेगा उसको धनात्मक बनाना है। तो देखिए सब में ऋणात्मक दिया हुआ है, तो यहाँ पे बस ना हम ऋण 1 से अंश और हर में गुणा कर देंगे ना, तो ऋण ऋण मिलकर हम लोग का धन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग हल करने वाले हैं चौथे का। पहले क हल करते हैं, तो हम लोग का प्रश्न है ऋण 9/11, ठीक है। तो देखिए दोनों में हम लोग अंश और हर में ऋण 1 से बस गुणा कर देते हैं, ठीक है। ऋण 9 है और यहाँ पर भी गुणा कर देते हैं ऋण 1 से, है ना। यहाँ पर ऋण 11 है और यहाँ पर भी गुणा कर देते हैं ऋण 1 से। तो देखिए ऋण ऋण का अंश में गुणा कर रहे हैं हम लोग ना, ऋण ऋण धन हो जाएगा और 9 का एक बार पाड़ा पड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ऋण ऋण धन हो जाएगा, 11 एकमा 11 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का जो हर है ना वो धनात्मक बन गया, है ना। चलिए आ जाते हैं हम लोग ख वाले पे। देखिए ख वाला हम लोग को दिया हुआ है 11/17, 11/17 दिया हुआ है। इसी को हम लोग को धनात्मक करना है, तो बस ऋण 1 से देखिए 11 गुणते ऋण 1 से अंश में भी गुणा करते हैं और ऋण 17 है, इसमें भी गुणा कर देते हैं ऋण 1 से, है ना। बस हम लोग को जो पूछा रहेगा प्रश्न में ना हर को धनात्मक बनाना, तो सिर्फ हम लोग इस पर ध्यान देंगे कि हम लोग को हर को धनात्मक बनाएं। तो ऋणात्मक है तो हम लोग को ऋण की संख्या से गुणा कर देंगे, धनात्मक हो जाएगा। तो हम लोग ऋण 1 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ऋण 1 का इसमें गुणा कर देंगे, 11 का 11 हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस आ जाएगा, -11 और देखिए माइनस माइनस धन हो जाएगा और 17 हो जाएगा, 17,17। आ जाते हैं हम लोग ग वाले पे। देखिए ग हमको दिया हुआ है ऋण 4/19 दिया हुआ है, ऋण 4/19 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग ना ऋण 1 से गुणा भाग कर देते हैं। चलिए ऋण 4 से अंश में भी गुणा कर देते हैं ऋण 1 से, ठीक है। और ऋण 1 से हम लोग हर में भी ऋण 19 गुणते ऋण 1। तो देखिए अंश में ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा और 4 एकमा 4 हो जाएगा, धन 4। और देखिए यहाँ पर भी ऋण ऋण का गुणा कर देंगे तो धन हो जाएगा और 19 में एक का पाड़ा पढ़ेंगे, 19 का पाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हम लोग को सिर्फ 19 ही प्राप्त होगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग ग वाले पे। घ वाले पे ना घ हमको दिया हुआ है 7/13 दिया हुआ है, तो लिख देते हैं 7/13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हम अगर धनात्मक रहता तो हम लोग उसी तरह छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक दिया इसीलिए हम लोग ऋण 1 का गुणा करना पड़ रहा है ना। चलिए 7 और ऋण 13 यहाँ पर भी गुणा कर देंगे ऋण 1 से और अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी।
ताकि सब कुछ बैलेंस रहे। देखिए प्लस माइनस से गुणा कर देंगे तो आपको माइनस आएगा, और 7 होता है, और ऋण ऋण का धन हो जाएगा, और 13 होता है। ठीक है, इस तरह सभी हर क्या हो गया, धनात्मक हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए, है ना। मतलब जो अंश रहेगा उसको हमको धनात्मक बनाना है। ठीक है, धन पूर्णांक मतलब धनात्मक। चलिए तो यहाँ पे ऋण 7 दिया हुआ है तो इसको भी धनात्मक बनाएंगे। चलिए इस तरह हम लोग को 4 प्रश्न दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। हल 5वां का हम लोग पहले क हल करेंगे। चलिए हम लोग को दिया हुआ है ऋण 7/13, तो हमको अंश को धनात्मक करना है ना। चलिए तो यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हमको इसको धनात्मक करना रहेगा, तो हम ऋण वाली संख्या का गुणा कर देते हैं। देखिए ऋण 7 गुणते, यहाँ पर भी हम लोग को ऋण 1 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हमको धन पूर्णांक बनाना है। तो चलिए 13 गुणते ऋण 1, है ना। देखिए यहाँ पर ऋण ऋण का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, और 7 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -13 हम लोग का। तो ऊपर देखिए हम लोग का धनात्मक पूर्णांक आ गया, है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग ख वाले पे। देखिए हम लोग को ख दिया हुआ है ऋण 11/19, ऋण 11/19 दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पर ऋणात्मक 11 है ना, ऋण पूर्णांक है, इसको धन पूर्णांक बनाने के ऋण 1 से ही हम लोग अंश और हर में दोनों में हम लोग गुणा करेंगे। चलिए ठीक है, ऋण 11 और गुणा कर देंगे ऋण 1 से। ठीक है, तो ऋण 19 गुणते जिस चीज़ से अंश में गुणा कर रहे हैं उसी से अंश हर में भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए ऋण ऋण कितना हो जाएगा, धन, और सिर्फ हम लोग को 11 प्राप्त होगा, और ऋण ऋण हो जाएगा यहाँ पे धन। ठीक है, सिर्फ 19 प्राप्त होगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं ग वाले पे। देखिए हम लोग को दिया हुआ है ऋण 18/23, है ना। तो देखिए इसी को हम लोग को धनात्मक करना है, तो ऋण 18 में हम लोग गुणा कर देते हैं कितना, ऋण 1 का गुणा कर देंगे, और हर में भी कितना, जो काम अंश में वही काम हर में भी करेंगे, सेम सेम, ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे। ठीक है, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, सिर्फ 18 आ जाएगा हम लोग का, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -23 हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग घ वाले पे। घ वाला हम लोग को दिया हुआ है ऋण 19/23। चलिए तो इसको हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ पर ऋण 19 हो जाएगा, और इसमें गुणा कर देंगे ऋण 1 से अंश में भी, और यहाँ पे 23 दिया हुआ है तो इसमें भी हम लोग गुणा कर देते हैं ऋण 1 से हर में भी। तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, ऊपर सिर्फ 19 बचेगा, और यहाँ पर ऋण ऋण धन हो जाएगा, सिर्फ 23 बचेगा। इस तरह हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल 6ठा वाले को। देखिए तो इसमें से हमको बताना है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या धनात्मक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन धनात्मक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को क वाले में कितना दिया हुआ है, ऋण 9 देखिए ऋण 13 ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका थोड़ा सा हम लोग हल करके बता दें। देखिए ऋण 1 गुणते, आप 9 इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं ऋण 1 गुणते 13। ठीक है, तो ऋण ऋण कट कर धन हो जाता है, मतलब कटता नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जानते हैं हम लोग को ऋण गुणते ऋण कितना होता है, धन होता है। जब ऋण का ऋण में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो धन आ जाता है ना, तो यहाँ पर भी धन हो जाएगा, ये आपस में ही मल्टीप्लाई होकर धन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना 9/13 बचेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का मिलेगा। चलिए ये धनात्मक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस है माइनस है, गुणा होगा तो या माइनस ही रह जाएगा, ये परिमेय संख्या माइनस ही रहेगी, ऋणात्मक ही रहेगी। चलिए अब यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर भी ऋण ऋण है, तो यहाँ पर भी देखिए ऋण 7 कितना ऋण 23 है ना। तो ये अभी देखिए आपस में माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना धन हो जाएगा, 7/23 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें घ वाला, देखिए यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक दिया हुआ है ना, तो ये हम लोग का ऋणात्मक ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। चलिए इसमें हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क वाला हम लोग का धनात्मक मिला था, है ना, ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं क जो है वह धनात्मक है, धनात्मक मिला था, और धनात्मक में इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हम लोग को मिला 9/13। ठीक है, यही हम लोग को मिला। चलिए और देखिए यह वाला तो हम लोग का ऋणात्मक बनेगा, जो धनात्मक है उसी को हमको लिखना है ना। तो देखिए प्लस और माइनस है तो यह इसको नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऋणात्मक ऋणात्मक का जब मल्टीप्लाई होगा तो धनात्मक आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ग वाला को लिख देते हैं। ठीक है, तो यह हम लोग का मिला धनात्मक। ठीक है, चलिए यह कितना हम लोग को मिलेगा, देखिए ऋणात्मक का ऋणात्मक गुणा तो गुणा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, तो 7/23 मिला, 7/23 हो गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो धनात्मक ऋणात्मक गुणा करेंगे तो आपको ऋणात्मक मिलेगा, तो इसको हम लोग को नहीं लिखना है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएँ ऋणात्मक हैं। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं हम लोग 7वां का। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देख लें कि कौन कौन ऋणात्मक है। देखिए अब यहाँ पर देखें कि ऋणात्मक संख्या, देखिए यहाँ पर
यहाँ पे माइनस है ना, एक ही ऋणात्मक संख्या है तो ये हम लोग का क वाला बनेगा ऋणात्मक ही बन जाएगा, ठीक है, ऋण 7/11 ही रहेगा। चलिए ठीक है, ये तो ऋणात्मक बना, ये वाला हम लोग का हल होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ख वाले में ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का नहीं बन पाएगा, ख वाला है वो हम लोग का नहीं बना, ठीक है, क्योंकि ऋण धन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस है तो यहाँ ऋणात्मक ही हो जाएगी परिमेय संख्या हम लोग की। चलिए यहाँ पर लेकिन देखिए यहाँ पर ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, तो यह भी हम लोग का नहीं बना। देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या क वाला मिला और ग वाला मिला, है ना, यह तो ऋण धन हो जा रहा है, यह भी धनात्मक परिमेय संख्या है, यह भी धनात्मक परिमेय संख्या, क और ग ऋणात्मक है। तो चलिए हम इनको लिख देते हैं, देखिए क हम लोग लिख देते हैं ऋणात्मक, ऋण 7/11, ठीक है, यह वाला बना, यह धनात्मक है, इसको लिख देते हैं, ग वाले को कितना ऋणात्मक, यह वाला बना था 8/35 से, ठीक है, बाकी ये हम लोग का धनात्मक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए, मतलब हम लोग को कटा पिटा कर सबसे छोटे रूप में लिखना है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल, 8वें वाले को कर लेते हैं। 8वां में भी हम लोग पहले क वाले को हल करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको हल करके दिखाते हैं आपको। देखिए ऋण 9/21 है ना, तो देखिए 9 से तो यह दोनों विभाजित नहीं हो रहे हैं, लेकिन देखिए वह 2 से नहीं हो रहा है ना, 3 से होता है। देखिए 3 तियाँ 9 होता है, देखिए ऋण 3 हो जाएगा, 3 7 21, तो ये देखिए सबसे छोटे रूप में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण 3/7 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए ऋण 9/21 था, ठीक है। अब देखिए यह भी 3 से विभाजित हो रहा था, यह भी 3 से, तो 3 तियाँ 9 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ 3 7 21 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है। चाहे तो गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, ऋण 3/7 आ गया। चलिए ख वाले पर आ जाते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि ऋण 18/27। तो देखिए 3 से देखिए तो ऋणात्मक तो ये तो संख्या हम लोग की धनात्मक हो जाएगी। पहले हम लोग सरलतम रूप में हल कर रहे हैं, मतलब हल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगी, बाकी ये 3 से विभाजित हो रहा है ना। आप इसको इस तरह देखिए 3 छक 18 होता है, 3 से इसको विभाजित करें तो यहाँ पे देखिए 3 9 27 होता है। चलिए तो ये अभी 3 से विभाजित हो रहा है ना, देखिए मतलब ये 9 से विभाजित हो रहा था। देखिए 9 दूना 18 हो जाता और 9 3 27, तो देखिए इसीलिए फिर भी यह 3 से विभाजित हो रहा है। 3 दूना 6 और 3 तियाँ 9, तो जब हम ख वाले को हल किए तो 2/3 आ गया। चलिए हम लोग आ जाते हैं ग वाले पे, ठीक है। देखिए ग वाला हम लोग को दिया हुआ है ऋण 21/36। देखिए हम लोग को दिया हुआ है, पहले ऊपर हम लोग का 21 है, ठीक है, 21/36। तो देखिए यहाँ पर कट रहा है, देखिए 3 से तो कट ही रहा है, 3 से पहले हम लोग कटा देते हैं। देखिए 3 7 21 हो जाएगा, और यहाँ पर जब इसको विभाजित करेंगे तो 3 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 1 3 और 3 दूना 6। तो चलिए ऋण ऊपर लगा देते हैं, हम लोग को मिला ऋण 7/12 मिला। चलिए हम लोग आ जाते हैं घ वाले पे। देखिए घ हमको दिया हुआ है ऋण 36/64, है ना। चाहे ना तो हम इन दोनों संख्याओं का म से निकाल कर भी विभाजित कर सकते हैं ना। म से निकाल देंगे, म से क्या होता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इसको विभाजित कर देगी और इसको भी, इन दोनों को विभाजित कर देगी, तो म से निकाल कर इससे भाग दे देंगे तो एक ही बार में आपका आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, फिलहाल में तो 2 से विभाजित हो रहा है, तो चलिए 2 से विभाजित करके हम पहले लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ पर 2 से जब विभाजित करेंगे तो 2 1 2 और यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है, तो 16, 2 8 16, यह 18 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 32 हो गया। चलिए 2 से अभी ये फिर विभाजित हो रहा है, तो चलिए हम 2 से विभाजित कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर 2 से विभाजित कर देंगे तो 2 9 18 हो गया, 9 12 में हो जाएगा, और देखिए 16 दूना 32, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 16। यही सबसे न्यूनतम रूप में हमने लिख दिया, ऋण 9/16 आ गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया हुआ है अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। चलिए इसको अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ऋण 20 हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग को कोष्टक दिया हुआ है, भरना है। तो चलिए इसको हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ना। क वाला है, हल हम करने वाले हैं 9वां में, 9वां का क वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को प्रश्न दिया है, यहाँ पे ऋण 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, और दिया हुआ है कोष्टक, यहाँ पर हम लोग को भरना है, कोई संख्या है, ठीक है। यहाँ पे ऋण 20 है और यहाँ पे कोष्टक है, यहाँ पे 28 है,
हर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि कौन सी संख्या है। तो चलिए हम इसको बताते हैं। देखिए चलिए, तो यहाँ पर देखिए ऋण 3/4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को 20 मिल गया, ठीक है। तो और वो भी ऋणात्मक का। तो देखिए और ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम इसका गुणा कर दें ना, तो यह ऋणात्मक भी हो जाए और 20 भी हो जाए। तो 4 5 20 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऋण 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऋण 5 से गुणा किया गया था, यहाँ पे 4 में आप ऋण 5 से गुणा किए होंगे ना, तभी आपको ऋणात्मक 20 मिला होगा, ठीक है। ऋण 20 कब मिलेगा, 4 में 4 5 20 होता है, और ऋणात्मक 5 रहा होगा, तभी भी आपको कितना आएगा, ऋण 20 आया रहा होगा, ठीक है। तो 4 5 20 हो गया, और यहाँ पे ऋणात्मक भी आ गया प्लस और माइनस की वजह से। तो देखिए ऋण ऋण क्या होता है, धन हो जाएगा, और 5 3 15, तो ऊपर रहा होगा 15, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग भर देते हैं, यहाँ पर 15 रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को बनाना है ना, देखिए प्रश्न तो यही है हम लोग के पास, ऋण 3/4 ही है। और यहाँ पर हम लोग को देखिए भरना है कितना, बनाना है, देखिए नीचे हम लोग को 28 बनाना है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर है 28। तो देखिए, तो हम लोग ना 4 7 चौक 28 होता है, तो इसमें ना 7 का गुणा किया गया। चलिए तो इसको हटा देते हैं। तो इसमें देखिए 4 गुणते 7 का, आप 7 का गुणा किए तब आपका 28 आ गया, ठीक है। 7 चौक 28 हुआ, तो यहाँ पर भी गुणा कर दीजिए। ऋण 3 में भी 7 से गुणा कर देंगे, अंश और हर में समान रूप से करेंगे, ठीक है। तभी देखिए 7 चौक 28 हो गया, तो यह कितना होगा, ऊपर वाला 7 लिखे 21, ऋणात्मक 21 बना, ठीक है। तो यहाँ पे रहा होगा ऋण 21, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग ख वाले पे। चलिए ख में हमको दिया हुआ है, देखिए इस तरह दिया हुआ है, ऋण 5 है ना, बटा ऋण 8 बराबर, यहाँ पर हम लोग कुछ भरना है, और बटे दिया हुआ है 24। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है 25, और यहाँ पे हर में हम लोग को कुछ भरना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। देखिए हम लोग को 24 करना है, ठीक है। हम लोग के पास प्रश्न है ऋण 5 बटा ऋण 8 है, ठीक है। ऋण 5 बटा ऋण 8 है, और इसको हम लोग को करना है हर में 24, ठीक है। तो देखिए 24 हमको करना है हर में ना, तो देखिए 8 तिली के 24 होता है, 8 के 8 16, 8 तिली के 24। देखिए हमको धनात्मक में भी चाहिए, देखिए यहाँ पर धनात्मक दिया हुआ है ना, तो ऋणात्मक संख्या रही होगी, ठीक है। तो 8 तिली के 24, देखिए तो यहाँ पे ऋण 3, यहाँ पर भी होगा ऋण 3। देखिए 8 ऋण ऋण कितना हो जाएगा, धन, और 8 तिली के 24 हो जाएगा नीचे, ठीक है। और ऋण ऋण धन, और 5 3 15, तो यहाँ पर ऊपर भरा जाएगा 15, यहाँ पर भर देते हैं हम लोग 15, ठीक है। अब देखिए ऊपर हम लोग को 25 करना है, ठीक है। तो प्रश्न तो हम लोग का यही रहेगा, ऋण 5 बटा ऋण 8 ही रहेगा। अब हम लोग को करना है 25, तो लेकिन हम लोग को धन 25 लाना रहेगा ना, धन 25 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को 5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 25 आएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए धनात्मक। तो यहाँ पे ऋण रहा होगा, ऋण ऋण धन हो गया होगा, और 5 5 25। तो यहाँ पे हम लोग को अंश में किए तो हर में भी करेंगे ऋण 5 से गुणा, तो ऋण ऋण धन हो गया, 5 5 25 आ गया, ठीक है। तो देखिए 8 5 40 हो गया, और ऋण देखिए ऋण ऋण धन हो जाएगा ना, 8 5 40 हो गया। तो यहाँ पर हर में हमको 40 मिला, तो यहाँ पर भरा जाएगा 40, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग ग वाले पे। देख ग वाला हम लोग को दिया हुआ है 7 बटा ऋण 9 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अंश में ऋण 14 है, ठीक है। और नीचे हम लोग को कुछ भरना है, और यहाँ पे 35 है, और यहाँ पे हम लोग को कुछ भरना है, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 7 बटा ऋण 9 है, 7 बटा ऋण 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए अंश में हम लोग को बनाना है कितना, ऋण 14 बनाना है ना। तो 7 में हम जानते हैं कि 7 दूना 14 होता है, 2 का गुणा कर देंगे, लेकिन हमको ऋणात्मक 14 चाहिए, तो इसलिए हम ऋण 2 का करते हैं। देखिए 7 में गुणा कर देंगे ऋण 2 का, क्योंकि 7 दूना 14 हो जाए, 7 दूना 14 हो जाए, और ऋण का भी 14 हो जाए, ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो ये हम लोग को मिल जाएगा। तो देखिए अब तो हंस हर में भी करेंगे हम लोग, ऋण 9 गुणते, इसमें भी ऋण 2 का गुणा होगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ बैलेंस में रहेगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 18 भरा जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग भर लेते हैं 18, ठीक है। अब देखिए हम लोग को 35 करना है यहाँ पे अंश में। देखिए यहाँ पर हम लोग को प्रश्न तो यही है ना, 7 बटा ऋण 9 हुई है। अब यहाँ पर हम लोग को 35 करना है, तो 7 5 35 हम लोग जानते हैं कि 7 में आप बस 5 से गुणा कर देंगे तो आपको 35 आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे ऋण 9 लिख दिया हमने, यहाँ पर भी 5 से गुणा कर देंगे, तो देखिए तो 7 5 35 हो गया, और 5 9 45 होता है, तो ऋण 45 हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, किसको भरना है, हम लोग को नीचे वाला का भरना है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 45, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग घ वाले पे। देखिए घ वाला हम लोग को दिया हुआ है कि ऋण 8 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को कुछ भरना है, और चलिए बराबर 4 बटा 15 है, और बराबर यहाँ पर हम लोग को कुछ भरना है, ठीक है। बराबर ऋण कितना है
यहाँ पे कुछ भरना है और यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है ना 4 बटा यहाँ पे 15 है, ठीक है, यहाँ पे 15 बना देते हैं, 4 बटा 15 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को कितना ऋण 8 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है, 4 बटा 15, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए 4 बटा 15 है ना। और हम लोग को देखिए यहाँ पर करना है कितना ऋण 8। तो चलिए इसमें हम इस कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि 8 हो जाए। तो यहाँ पर होता है 4 दूना 8, लेकिन हम लोग को चाहिए ऋणात्मक, तो ऋण 2 का गुणा करते हैं ताकि हो जाए कितना ऋण 8। 4 दूना 8 और प्लस और माइनस, माइनस बन गया, ठीक है। और देखिए तो हर में भी करेंगे ऋण 2 का, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, ऋण 30 आएगा आपको, ठीक है। तो यही हम लोग का आया। तो देख लेते हैं क्या भरना है, यहाँ पर भरना है, यहाँ पे ऋण 30 भर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसी चीज़ को ना हमको ले जाना है, देखिए 4 बटा 15 था, 4 बटा 15 ही है। अब इसको ले जाना है ऋण 60 पे, नीचे वाला हमको चाहिए ऋण 60। तो देखिए 15 15 15 30, यहाँ 45, चौक को 60 होता है, तो 4 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 15 चौक को 60 हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कैसा ऋणात्मक चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पे ऋण 4 का गुणा करना पड़ेगा, ऋण 4, यहाँ पे भी ऋण 4, तो 4 चौक को 16, कितना ऋण 16 हो जाएगा अंश में, और यहाँ पे 15 चौक को 60, ऋण 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या था अंश में ऋण 16 था, तो यहाँ पर हम लोग भर देते हैं ऋण 16, ठीक है। इस तरह हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को दिया है प्रत्येक की समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए, है ना। देखिए समतुल्य संख्याएं क्या होती हैं ना, कि देखिए अगर कोई भी संख्या जैसे 2/5 है ना, समतुल्य संख्या क्या होती है, समतुल्य परिमेय संख्या हमको लिखना है, जैसे 2/5 हो गया ना। तो देखिए अब हमको इसमें किसी भी संख्या का इसमें भी गुणा कर दीजिए, इसमें भी गुणा कर दीजिए, मतलब अगर उसको कटा पिटाए देना तो सबसे छोटा रूप में लाए ना, जैसे इसका, जैसे इसमें मान लें 10 का इसमें भी गुणा कर दिए, 10 में भी इसका गुणा कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 दूना 20 हो गया, यह कितना हो गया 10 5 50 हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ पर 2/5 है, वो अभी 20/50 के बराबर ही होगा, है ना। दोनों संख्याएं बराबर ही है, कैसे है देखिए 10 इसमें भी भाग चला जा रहा है, 10 में इसमें भी, है ना। तो 0 0 कटा देंगे तो इसका मतलब 2/5 ही है, इसका भी मतलब 2/5 ही है। मतलब हम दोनों को अगर कटा पिटा दें ना, तो सबसे छोटा रूप में जब लेकर आए तो सभी संख्याएं बराबर होनी चाहिए। जैसे देखिए अब इसमें 5 से भी गुणा आप कर सकते हैं, देखिए इसमें मान लेते हैं 2 में आप गुणा कर दिए 5 से, और यहाँ पे 5 में भी करना पड़ेगा आपको 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10 और कितना 5 5 25। तो देखिए इसका भी वैल्यू यही हुआ, ठीक है। अब इसको भी हम लोग 5 से कटा देंगे तो 5 दूना 10, 2 ही आ जाएगा, 5 से कटाएंगे इसको, 5 दूना 10 और 5 5 25। तो सबका वैल्यू 2/5 2/5 आना चाहिए, है ना। वही होता है समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग लिख देते हैं हल, 10वें वाले को हल करते हैं, 10वें वाले में भी हम पहले क वाले को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया है 2/5 ना, तो चलिए हम लोग को 3 और समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है ना। तो चलिए परिमेय संख्या लिख देते हैं। देखिए इसमें आप एक मतलब एक को छोड़कर ही करेंगे, है ना, 1 से करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। चलिए 2 से करते हैं। देखिए इसमें आप करेंगे जैसे 2 से उसमें अंश में भी करिए, 2 से हर में भी करिए, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। कोई किसी भी संख्या का आप ऋणात्मक भी संख्या का कर सकते हैं। चलिए ऋण 2 का इसमें गुणा करते हैं, ऋण 2 का इसमें भी, तो संख्या तो यही सेम ही आ जाएगी, है ना। कितना हो जाएगा ऋण 4 हो जाएगा और ऋण 10 हो जाएगा। चलिए और किसी संख्या का इसमें गुणा कर दीजिए। चलिए 5 से कर देते हैं, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 5 ये नीचे वाला ये वाला 25 हो जाएगा। ये तीनों क्या है समतुल्य परिमेय संख्या है इसकी 2/5 की। चलिए हम लोग आ जाते हैं ख वाले पे। चलिए ख वाला हम लोग को दिया हुआ है 7/11, ठीक है। तो चलिए इसमें भी हम 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए तो 7 दूना हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 11 दूना 22, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 22, ठीक है। ये अभी बना। चलिए 3 से इसमें भी कर दीजिए, 3 से इसमें भी कर दीजिए, है ना। सबसे जो आसान है वही हम लोग कर देते हैं। 7 लिख के हो जाएगा 21, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कितना ऋण 11 या 33 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब 4 से गुणा कर देते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 4 से करेंगे तो 44 हो जाएगा, और ऋणात्मक ऊपर भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सब परिमेय संख्याएं समान है, सब यहाँ पर सभी परिमेय संख्या क्या है समतुल्य परिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, आ जाते हैं हम लोग ग वाले पे। देखिए ग वाला हम लोग को दिया हुआ है ऋण 8/5, है ना। तो देखिए पहले तो आप ना ऋण 1 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ऋण 1 का गुणा कर देंगे तो ऋण 1 का इसमें भी, तो ये हो जाएगा 8/5। अभी हम लोग ऋण का गुणा कर देंगे तो धन आ जाएगा ना। तो ये भी देखिए समतुल्य परिमेय संख्या है दोनों आपस में। चलिए अब इसमें 1 से गुणा कर दीजिए। चलिए 1 से गुणा कर देते हैं, अरे 1 से नहीं, 1 को छोड़कर ही करेंगे, 2 से करते हैं। 8 दूना 16 और 5 दूना 10 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा समतुल्य परिमेय संख्या। चलिए और इसमें 8/5 में इसी में करते हैं ताकि हम लोग का आसानी हो करने में, ठीक है।
यहाँ पर चलिए 3 से कर देंगे, 8 लिखिए 24 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 3 से कर देंगे तो 5 15 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी तरह हम लोग का सभी प्रश्न हल हो गया। चलिए तो इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।